हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। ईसीसी एजुकेटर का एक और जिले में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। समय यहां पर कम दिया गया है। आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लगातार मैं इस चैनल के माध्यम से एक ही बात कह रहा था कि कोई भी जिला हो और किसी भी जिले का इन्फॉर्मेशन होगा ईसीसी एजुकेटर से संबंधित, तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में देता रहता हूं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और साथियों में शेयर कर दीजिएगा। आज जो आधार वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है, कई सारे कैंडिडेट का मैं लगातार देख रहा हूं कमेंट, हालांकि रिप्लाई देने का समय नहीं मिलता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ईसीसी एजुकेटर का जो फॉर्म आया है, लगातार हर जिले में लिंक एक्टिव हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि मैं भी समय मिल नहीं पाता कि अलग अलग जिलों का आए, 75 जिलों का आए, मैं आपको अवगत करवाऊं। इसीलिए टेलीग्राम चैनल में बनाने का यही सुविधा है कि आपको वहां पर डिटेल में बताता रहता हूं। पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। वीडियो देखते नहीं है तभी आपको समझ में आता नहीं है। आप किसी भी जिले से हैं, आपको पता होना चाहिए कि 12 का फॉर्म आवेदन हो रहा था और कई सारे लोगों को खोजने में दिक्कत हो रहा है। आप कंप्यूटर केंद्र पर जाएंगे, यदि 12 जिला है तो वही जिला आपको भरना होगा, उसमें टाइम लगेगा आपको। ईसीसी एजुकेटर का वैकेंसी का पद है, जहां पर यहां पर देखिएगा, अब ये आप लोगों का जो वैकेंसी आया है, ये ईसीसी एजुकेटर का अंतिम तिथि 16/1/2025 रखा गया है, जबकि आवेदन आप अभी देखेंगे कि मात्र 8 दिनों का मौका दिया जाएगा और आपके पास समय नहीं है। यहां पर देख लीजिएगा, बैचलर होम साइंस डिप्लोमा, यहां पर क्या डीएलएड वाले भी मान्य हो गए हैं, इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं थोड़ा सा। नर्सरी टीचर कौन कौन भर सकता है, विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद है सीतापुर, और आवेदन की जो आयु होनी चाहिए, अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 से आप 40 वर्ष से अधिक ना हो। यदि अधिक है तो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। काउंट टाइम, आप लोगों का टाइमिंग भी शुरू हो चुका है कि 22 घंटे बाद, 22 घंटा 45 मिनट बाद आवेदन शुरू हो जाएगा। अब आवेदन जब शुरू हो जाएगा, आप देखिएगा कि यहाँ पर अंतिम तिथि 16/1/2025 कर दिया गया है और आवेदन 8 तारीख से शुरू होगा, यानी कल से शुरू होने जा रहा है। कंपनी जो करवा रही है, श्री गोविंद करके कंपनी करवा रही है, जो सीतापुर में कुल टोटल पद है 266 है। अब 8 दिन समय मिला है। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा कर रखते हैं तो आपके जिले में जैसे आएगा, हालांकि मैं 22 घंटे पहले आपको अवगत करवा दिया हूं, आपको कहां पर देखना है, कैसे देखना है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आप लोगों के लिए बेहतर मौका है। 266 टोटल पोस्ट है। अनिवार्य योग्यता भी यहां पर ग्रेजुएट रखा गया है, आल्ट बैचलर ऑफ होम साइंस, जो कि मैं लगातार कह रहा था। डिप्लोमा इन एनी मिलिट्री जो ये रखा गया है, डीएलएड, ये वाला बीएड बीटीसी डीएलएड वो वाला नहीं है, अलग से डीएलएड है, यानी डीपीटी करके होता है, वो डीएलएड है। तो इसीलिए आप लोग डीएलएड वाले खासकर ये मत समझिएगा कि हम लोगों को वैलिड कर दिया गया है। अदर वाले भी दिखाई दे रहा होगा, सीटीआई नर्सरी, कोई भी कोर्स यहाँ पर है जो रिक्त है, थर्ड पार्टी के द्वारा आयोजित किया जाता है, ये आप लोगों का आवेदन होगा। 266 पोस्ट है और आप देख लीजिएगा विधि द्वारा सब कुछ ये क्राइटेरिया रखा गया है, जितना भी है वो पहले मैं जानकारी दे ही चुका हूं, तो उसके बारे में बार बार बताकर आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा। वेतन सीमा देख लीजिएगा, 10,001 से लेकर 20,000 तक योग्यता, और जिसमें आपका वेतन मिलने वाला है 10,313। आयु क्राइटेरिया को लेकर काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं आयु लगातार बता रहा था कि 21 वर्ष मिनिमम आपका होना चाहिए। यदि 21 वर्ष से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर जिले में यही क्राइटेरिया है और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा गया है और अनुभव कोई नहीं मांगा गया, ये बात भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो ये क्राइटेरिया है, आवश्यकता है आप लोगों का। सीतापुर में वैकेंसी ये निकला हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि आप लोगों को इस वैकेंसी में, यदि आप यूपी सेवा योजना पोर्टल पर अपनी आईडी नहीं बनाए तो भैया आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं, नहीं भर सकते फॉर्म, इसे समझिएगा। इसके लिए कोई ऑफिशियली तौर पे लिंक नहीं जारी किया गया है। आपको सबसे पहले किसी भी जिले से हैं, कहीं से हैं, तो आप यूपी सेवा योजना पोर्टल पर जाकर अपना पूरा कंप्लीट करवा लीजिएगा। आईडी बनता है, आधार वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, आईडी बनता है और आईडी के माध्यम से आपको वहां पर फॉर्म भरने का यहां पर दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार यहां पर देखेंगे कि 176 नंबर, आप देखेंगे कि 176 नंबर पर यह
वैकेंसी सीतापुर में दिखा रहा है, क्योंकि 175 वैकेंसी ऊपर है अलग अलग विभागों में। ईसीसी से अलग अलग छोड़ दीजिएगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी होता है, अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके की वैकेंसी आ चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यदि ईसीसी एजुकेटर भरना है तो आपको 76 नंबर 176 पे जाना है और ये देखना है, क्योंकि ये तो मैं आपको स्पष्ट रूप से, हमें भरना होता तो भर के मैं दिखा देता। लेकिन आपका एक जिला है सीतापुर, वहां पर भी वैकेंसी आ गया है, पहले बाराबंकी में आया है, दोनों का डेट सेम है, लास्ट डेट 16 ही है। तो आप कहीं से भी भरवाइएगा, अपने जाकर कंप्यूटर केंद्र पर बताइएगा, उनको सारा डिटेल दिखाइएगा कि कैसे क्या है। मैं कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यूपी सेवा योजना पोर्टल पर यह वैकेंसी भरा जाएगा सिर्फ एक ही जगह पर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कई सारे लोग अलग इधर उधर भटकते हैं, वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर मैं लिंक थोड़ा सा आपको यहां पर जागरूक करने के लिए टेलीग्राम पर देने वाला हूं कि आप वहां पर डायरेक्ट जाकर अपने जिले का नाम भरकर देख सकते हैं कि वैकेंसी यूपी सेवा योजना पोर्टल पर आया है। तो एक बड़ी जानकारी यहां पर आया है, बड़े स्तर पर एक और जिले से आप लोगों का वैकेंसी आया है। कोई भी जिला से आएगा, मैं सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्यादा वीडियो को नहीं लंबा कर रहा हूं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।